ओ अकारण करुणा वरुणालय सौंदर्य अमृत सागर राजीव नयन राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग हनुमान जी के दरबार में समवेत होकर भगवान की रसमयी अमृतमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति अवगाहन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भगवान कृष्ण की दिव्य जयंती सभी जगह मनाई जा रही है। हम लोग भी उसी जयंती के क्रम में भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। भगवान की लीला की बड़ी महिमा है। इन लीलाओं का जो स्मरण करता है उसके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। लीला गान का मुख्य लाभ यही है कि ठाकुर जी लीला की स्मृति होते ही ठाकुर जी को इतना लीला प्रिय है कि जिस लीला का जब स्मरण होता है दिल में, उस दिल में वो पहुंच जाते हैं। ठाकुर को लीला प्रिय है। तो आइए हम लोग बालक कृष्ण की लीलाओं का भी चिंतन कर रहे हैं। मैया बड़ी आनंद में है और यहाँ की लीला गोकुल की बड़ी रसमयी लीला चल रही है। कन्हैया एक दिन हट कर गए चंदा लेने के लिए। मैयारी मैं चंद खिलौना लई हूँ, लगे कहने। क्योंकि मैया चंद्रमा को देखा करके लाला को बजा रही थी, लाला को आनंदित कर रही थी। कह रहे लाला देखो आकाश मंडल में ये कितना बढ़िया सुंदर चंद्रमा विचरण कर रहा है। लगता है कि आकाश रूपी सरोवर में कोई हंस विहार कर रहा हो। कन्हैया ने कहा अरे मैया हमें तो लगता है कि माखन का बड़का लोना हो। कहा लाला तू लोने के ही आनंद में रहता है, ठीक है तेरे लिए लोना ही की तरह वो है। मैया चंद्रमा को देखा देखा कर कुछ कह रही थी। एक बैक लाला मचल गए। करी मैया इतना सुंदर चंद्रमा आकाश में विचरण कर रहा है, उसे यहाँ बुलाओ। मैयारी मोरी मैयारी मैं चंद्र खिलौना लई हूँ। मैयारी मैं चंद्र खिलौना, मैयारी मोरी चंद्र खिलौना लई हूँ। मैयारी मोरी मोती न माल नहीं बुर भरी हो। मोती न माल बेनी सिर न गुथई हो। बेनी सिर न गुथई। मैयारी मोरी चंद्र खिलौना लई हो। मैयारी मोरी चंद्रमा नहीं लाएगी, मैं अभी तेरी गोदी से निकलकर लौटूंगा जमीन पर। तेरी गोद में नहीं आऊँगा जब तक चंद्रमा नहीं लाएगी।
मोतियों की माला सब निकाल के फेंक दूंगा, चोटी नहीं गुथवाऊंगा, और कोई पूछेगा किसके बेटा हो तो तुम्हारा नाम कभी नहीं लूँगा, बाबा का नाम लूँगा। ऐसी ऐसी बात कहने लगे कन्हैया जो एक बच्चा ही कहेगा, सियाना तो नहीं कहेगा। लाल कहीं हो नंद बाबा का, तेरो सुत न कहीं हो, जही हो लोटी भूमि में अब ही तेरी गोद नहीं हो। मैया बड़ी संकट में पड़ गई है, लाला ऐसा हट कर गया है, गोदी में सब उतर के लौटने के अब चक्कर में आ गए। तब तक मनसुखा लाल पहुंच गए। मनसुख लाल एक ऐसे सखा हैं ठाकुर जी के जो बड़े बुद्धिमान हैं, और ठाकुर जी की लीला में उनका बड़ा ही सहयोग है। और ठाकुर जी को कुछ ऐसी ऐसी लीला किया करते हैं कि ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता है, ठाकुर जी को हंसाते रहते। तो मनसुख लाल जी आए, बोले मैया री मैया क्या चक्कर में पड़ी है? राम राम। कहा राम राम बेटा राम राम। कहा तू कौन चक्कर में पड़ी है? कहा अरे लाला चक्कर में डाला है, और कौन चक्कर हमारे पास है? कहा लाला कौन चक्कर में डाल दिया तुमको? अरे कहा चंद्रमा मांग रहा है। बोलो तो क्या नहीं ला के दे देती है? अरे मनसुखा चंद्रमा कोई बाजार का सौदा है जो ला के मैं दे दूं? अरे भैया तुम मुझको कहे ना तो मैं चंद्रमा को भी ला दूं, सूरज को भी ला दूं, तारों को भी ला दूं। वो एक एक की बात कह रही है, मैं तीन तीन की बात कह रहा हूँ। चंद्रमा को ला दूं, सूरज को ला दूं, तारों को ला दूं। चंद्रमा से तेरा लाला कन्हैया खेला करेगा, और सूरज से नंद बाबा खेला करेंगे, और तू तारों को लुढ़का लुढ़का खेली करना। कहा कि दारी के तू मजाक कर रहा है मुझसे, लाला मेरा रो रहा है, तू हंसी कर रहा। अरे कहा मैयारी हंसी नहीं कर रहा हूँ। तो कहाँ से पाएगा तू? कहा जब हम लोग जाते हैं कदम खंडी में गाय चराने के लिए तो वहाँ चंद्रमा आते हैं, सूरज आते हैं, सब आते हैं वहाँ। कहा लाला तुम मजाक मत कर, लाला को मनाने का कोई उपाय बता। अरे कहा मैया तू बड़ी भोली भाली है, बच्चे को मनाना तुझे अबे न करता है, तो इसलिए तू फेर में पड़ी है। कहा बताओ तो सही उपाय। अरे कहा इसमें क्या उपाय बताना है? आंगन में धर दे थाली, थाली में भर दे पानी, अब पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब आएगा, दिखा देना, हो गया। लाला को मनाने के लिए कुछ उपाय सोचोगी? कहना ठीक है। मैया ने अब चंद्रमा को बुलाने का नाट्य किया। लाला से बोली लाला आप घबरा मत, मैं चंद्रमा को बुला रही हूँ। चंद्रमा अरे आव पारे आव, यमुना किनारे आव हो। चंद्रमा अरे चंदा आवना थरियवा के बीच, कन्हैया मोरा खेली हन हो। चंदा आवना ओहो चंदा आहे सोना के कटोरिया में दूध भात, मैया परोसेली कान्हा के खियावेली हो। सोने के
मैया परोसेली कान्हा के, मैया जब तू हूँ चंदा के बोलैबू तब ही हम खाइब हो। मैया जब चंदा मामा आरे आव बारे आव नदिया किनारे आव हो। चंदा मामा अरे चंदा आवना आंगना वाके बीच कन्हैया मोर खेली हन हो। सोना के थरिया में पनिया भरावेली चंदा के बुलावेली लाला के देखावेली हो। थरिया में पानी देखावेली अरे चंदा आवना थरिया वाके बीच कन्हैया मोर खेली हन हो। जब तक पानी चंचल रहा, थोड़ा थोड़ा हिलकोरा लेते रहा, तब तक तो मैया चंदा को बुलाने का नाट्य करती रही। जब पानी स्थिर हो गया बिल्कुल, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब अब उसमें बढ़िया से दिखाई पड़ने लगा। मैया ने कहा, लाला देख देख, चंदा आ गया था आंगन में, देख थाली के अंदर बैठा है। हम मैया, हाँ आ तो गया, हमको छोड़, अब हम गोदी से अब खेलेंगे इसके संग। अरे लाला सुन, चंदा जो खिलौना है ये बड़ा कोमल खिलौना है, इसे छूना नहीं है, खाली देखना है। जहाँ छुएगा बस ये खिलौना बिगड़ जाएगा, तो हमको फिर नहीं दोष देना। कितने परिश्रम से बुलाई हूँ और आ गया है, अब तू जा छूने के लिए उतर रहा है तो तुम जानोगे। अब हमको नहीं कहना कि फिर चंद्रमा बुलाओ। लाला ने कहा छोड़, हम खेलेंगे, आप बुलाए हैं काहे के लिए, खेलने के लिए बुलाए हैं तो खेलेंगे। अरे गोदिया से कान्हा भुइया उतरे ले, थरिया में हाथ डाले, पनिया में हाथ डाले हो। गोदिया से में हाथ डाले, आहे गोदिया से कान्हा भुइया उतरे ले, थरिया में हाथ डाले, पनिया में
हाथ डाले हो। अरे छुअते चंदा मामा गई लन पराय, छुड़त नाही पावत हो। चुने चंदा लन पराय, छुड़त नाही पावत। कन्हैया नहीं माने, गोदी से नीचे उतरे, थारी में हाथ डाले, पानी में लगे खोजने चंद्रमा को। तो चंद्रमा उसमें थोड़े ही है, वो तो चंद्रमा का प्रतिबिंब था, वो बिगड़ गया अब हिलकोरा लेने से पानी का। अरे मैया, अरे क्या लाला, चंदा कहाँ गया? पहले मैंने कहा था तुमसे कि छुएगा तो चंद्रमा बिगड़ जाएगा, भाग जाएगा। अब भाग गया तो हम क्या करें बोलो? तू माना नहीं? ये मैया एक सुन बात, वो तो भाग गया चंद्रमा, लेकिन एक चंद्रमा और दिखाई पड़ रहा है। हाँ दिखाई पड़ रहा है। कौन चंद्रमा बोलो? कहा एक और चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, जिस चंद्रमा को बड़ी सुंदर सुंदर आँख है, बड़ी सुंदर उसका भाल है, बड़ी सुंदर उसका गाल है, बड़ी सुंदर उसका लाल लाल ओठ है, और बड़ी बढ़िया उसका दांत चमक रहा है, हंस रहा है। देखो ना, ये चंद्रमा कौन है माँ? अरे लाला, ये तेरा मुखमंडल है, तेरा ही मुख का प्रतिबिंब है यह। इसका मतलब है कि मेरा मुख चंद्रमा से भी सुंदर है तब। अरे लाला, तेरा मुख तो इतना सुंदर है कि करोड़ों चंद्रमा बलिहार होंगे। एक चंदा की बात तू सोच रहा है, करोड़ों चंदा मिलकर भी तेरे मुख की सौंदर्यता की बराबरी न करेंगे। लाला मगन हो गए। कहा कि मैया मैं इतना सुंदर हूँ। कहा कि तब तू काहे को चंद्रमा के फेरे में पड़ा है, तेरा मुख करोड़ों चंद्रमा के समान है। बस कन्हैया विभोर हो गए, मैया ने गोदी में उठा लिया। इस तरह से लीला सरकार बाल लीला करके मैया को आनंद दे रहे हैं। यह लीला कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भोलेनाथ अपनी समाधि में देख रहे हैं। ओहो, कैलाश पर बैठे हुए उन्होंने क्या देखा कि योग धारणा आदि से जाको धरिए ध्यान, सोई गोकुल में अवतर्यो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। योगी लोग जिसके लिए अष्टांग योग करते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार तरह तरह का नियम बनाते हैं, संयम नियम निभाते हैं, ध्यान धारणा समाधि लगाते हैं, अंत में जिनके लिए वही परमात्मा, वही परब्रह्म परमेश्वर आज सोई गोकुल में अवतर्यो श्री कृष्ण चंद्र भगवान। श्री कृष्ण चंद्र भगवान गोद खेलत जसुदा के, पाऊं दर्शन लाभ गाँव गोकुल में जाके। सुकृत गोकुल गाँव को करी सके बखान, बाल रूप जह खेलते कृष्ण चंद्र भगवान।
बाबा उस दृश्य को देखकर, यशोदा के क्रोड़ में ब्रह्म को देखकर ललच गए कि हम भी इनको गोदी में खिलाते, हम भी इनका नजदीक से दर्शन करते। बाबा चल दिए। बाबा पर ये दोहा लागू होता है गोस्वामी जी का कि रे मन जग सो निरस होए, सरस राम सो होई, भलो सिखावन देत है निशिदिन तुलसी तो। संसार से निरस है भोलेनाथ, इन्हें न परिवार से मतलब है, न बेटा बेटी से मतलब है, न इन्हें श्रृंगार से मतलब है, न घर द्वार से मतलब है, कुछ नहीं रखते हैं। संसार से बिल्कुल अलग निरस जीवन इनका देखने में लग रहा है, लेकिन भगवान के लिए सरस हैं। भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को आनंद लेने के लिए भोलेनाथ तुरंत ही भगवान के रूप देखने के लिए एकदम ललायित हो गए और तुरंत ही अपना डमरू उठाया, अपना त्रिशूल उठाया और बसहा पर चढ़ा तैयार जब सवार हुए और यात्रा कर दिए। जोगिया भोर भये ब्रज आवे, जोगिया लीन है बैल गैल में डोले, लीन शैल निवास बतावे, शैल जोगिया भोर भय वे जोगी, जटली गंग भुजंग लिपट सिर, बालक वृंद डरावे, जटली हाँ कर डमरू तिर शूल विराजत, कर डमरू सिंगी सिंगी नाद बजावे, जोगिया भोर भये ब्रज आ भोर भये भोर भये ब्रज आवे, जोगिया भोर भये ब्रज आवे, भोर पूछत फिरत नंद को मंदिर, मोहन के गुण गावे, पूछत
हरि विलास हर हरि दर्शन हित, हरि विलास हर हरि दर्शन, अपनो नाम छिपावे योगिया, घोर भय ब्रज आवे। जोगिया घोर भय। जोगीराज ब्रज में आ गए और चक्कर लगा रहे हैं सब जगह, पता पूछ रहे हैं। अरे भैया ग्वाल वालों, इस गांव का नाम क्या है? कहा इस गांव का नाम तो गोकुल है बाबा। अच्छा अच्छा, पूछत फिरत नंद को मंदिर, मोहन के गुण गावे। हमारे श्री आशेश्वर महादेव किस गांव के नज़दीक हैं मालूम है, याद है? आशेश्वर महादेव वहाँ हैं ब्रज में, गोकुल के नंदगांव के? ओ, नंदगांव के नज़दीक। असल में पद में सोई गोकुल में या उतरियो, ठीक है। तो भगवान गोकुल से नंदगांव अब चले आए, इसलिए भोलेनाथ नंदगांव का पता पूछ रहे हैं, क्योंकि नंदगांव के पास से ही आशेश्वर महादेव का मंदिर है। ये दोनों गांवों में कहीं भी भोलेनाथ पहुंच रहे हैं, जहाँ हो हमको ख्याल नहीं है कि आशेश्वर महादेव कहाँ हैं वहाँ पर जरूर, लेकिन वो क्षेत्र नंदगांव का है कि गोकुल का है ठाकुर जाने। आप लोगों को याद है तो बढ़िया है। तो हमें तो लीला से ही मुख्य रूप से आनंद लेना है, चाहे कन्हैया जी गोकुल में हो चाहे नंदगांव में हो, दोनों ही हमारे लिए वंदनीय है गांव। तो आइए, पता पूछते पूछते पहुंच गए, और पहुंच जाने के बाद बाबा बड़े आनंद पूर्वक पहुँचे हैं। एक दूसरे पद में महाराज जी गाते थे बड़े अच्छे से कि उत्तर राज से अइलैये कजोगिया, हे अंग माही उत्तर राज से। अरे जोगी भाषा में रमावई है अंग माही, जोगी जोगी भाषा में रमावई है अंग माही, योगी बासहा बरद पर जोगी, घूर मई आवई जोगी,
घूरमयीत आवई है डीमी डीमी हाँ बस बैल आवई है डीमी आरे जोगी डामरू बजावई है धीमी धीमी जोगी अरे जोगी डामरू बजावई है धीमी धीमी जोगी नंद के दुवरिया नंद के दरवाजे पहुंच गए। वहां बड़ी सुंदर एक चंदन का वृक्ष है। नंद के दुवरिया चंदनवा घनी गछिया चंदनवा घनी गछिया हे ताही तरे आनंद के दुआरिया घनी गछिया चंदनवा घनी गछिया हो नंद के दुआरिया चंदनवा घनी गछिया चंदनवा घनी गछिया हे ताही तरे आरे जोगी भूइया रमावई है ताही करे जोगी अरे जोगी भूइया रमाई है ताही करे बाबा धुइयाँ रमा दिए अपना वहाँ धुनी लगा दिए त्रिशूल गाड़ दिए और एक बालक ब्रजवासी आया बोले भैया ब्रजवासी ग्वाल बाल इतनी कृपा करो कि तनिक कह दो द्वारे पे भिक्षुक खड़ा है तनिक कह दो द्वारे भिक्षुक हुए हैं प्रगट मेरे प्रभु इस भवन में हुए हैं प्रगट मेरे हुए हैं प्रगट मेरे प्रभु इस भवन में उन्हें देखने का मनोरथ बड़ा है उन्हें देखने का मनोरथ तनिक कह दो द्वारे पे भिक्षुक खड़ा है हाँ अविधि विधि की चिंता न हो इस समय कुछ
विधि विधि की चिंता न होई से समय कुछ अविधि विधि की। ये हरिजन हठी जोग हठ पे अड़ा है। ये हरिजन हठी जोग हठ पे। धनिक कह दो द्वारे पे भिक्षुक खड़ा है। भैया ग्वाल वालो जरा मैया को कह दो एक भिक्षुक जोगी द्वारे पर आए हैं। ग्वाल बाल पहुँचे दरवाजे, मैया री मैया री मैया री। मैया ने कहा क्या है लाला, क्या बात है? अरे कहा मैया री तेरे दरवाजे पर एक बड़े अच्छे जोगी बाबा आए हुए हैं। अच्छा ठीक है। मैया अब निकली, घर से बाहर बैली मैया जशोदा है जोगी देखी। हाँ घर से बाहर भैली मैया जशोदा है जोगी देखी। अरे मैया भवन समावई है जोगी देखी। मैया भवन मैया भवन समावई है जोगी देखी। मैया भवन समावई। हाँ भिक्षा भरी लेल मैया अरे नीलमन चौरा। मैया नीलमन चौरा है हीरा मोती। हाँ भिक्षा भरी नीलमन चौरा। मैया नीलमन आरे मैया खारिया भरावई है हीरा मोती। मैया अरे मैया खरिया भरावई है हीरा मोती। मैया अरे भिखियो न लेवे जोगी। मैया ले आकर थाली को सामने कर दिया। बाबा लो, उसमें हीरे भरे हैं, मोतियों से थाल भरा हुआ है, नीलमणि के चावल उसमें भरे हुए हैं, लाखों की संपत्ति है वो। लेकिन भोलेनाथ को लाख करोड़ से क्या मतलब है? कुछ नहीं। लो बाबा। बाबा नहीं ले रहे हैं। मैया बारंबार कहती लो बाबा भिक्षा लो, पधारो। भिखियो न लेवई जोगी मुख न बोलई है टुकुर टुकुर। हाँ भिखियो न लेवे जोगी मुख न बोलई। आरे जोगी मैया के निहारई है टुक टुक जोगी। जोगी मैया
के निहारई है टूकू टूकू जोगी मैया। बाबा भिक्षा भी नहीं ले रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। मैया भिक्षा का थाल लेकर खड़ी है, बारंबार निहोरा करी, बाबा भिक्षा लीजिए और पधारिए। भिक्षा के थाल में कोई कमी हो तो कहिए। आपको अगर भिक्षा के इस थाल के अलावे कोई और वस्तु चाहिए वो भी कहिए। मैं तो हीरा मोती मणि लाई हूँ, अगर आपको वस्त्र की आवश्यकता हो, कमंडल की आवश्यकता हो, कोई वस्तु की आवश्यकता हो वो भी कहिए। बाबा बोल नहीं रहे हैं। भिखियो न लेवे जोगी, मुख हूँ न बोले जोगी, मुख हूँ न बोलई है टूकू टूकू जोगी मैया के निहारई है टूकू टूकू। अरे जोगी मैया के निहारई है जोगी। मैया को निहार रहे हैं बारंबार बारंबार शंकर जी, इस भावना में भरे हुए कि कितनी सौभाग्यशालिनी ये माँ है कि परमात्मा को गोद में खिलाने वाली, परमात्मा को अपने आंगन में खिलाने वाली, अपने पलने पर झुलाने वाली, अपना दूध पिलाने वाली कितनी सौभाग्यशालिनी को, उसके सौभाग्य पर आनंद विभोर हो रहे हैं नारद शंकर जी। और जब मैया ने कहा बाबा मुझे क्या देख रहे हो बाबा, तुम भिक्षा लो और पधारो। बाबा ने कहा मैया बहुत दूर से आया हूँ, और किस लिए आया हूँ ये मैं बता रहा हूँ। करत आशयति दूर थे, आयो या ब्रज धाम, कृष्ण दरस की लालसा हो मैया तेरे लाल के दर्शन को, मैया तेरे लाल के दर्शन को यह दीन भिखारी आया है, मोहन की दर्शन भिक्षा को दो नयन कटोरे लाया है। हाँ मैया तेरे लाला के दर्शन के लिए मैं आया हूँ, नेत्र के कटोरे में भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। हाँ मैया ने दर्श कराए दे, मैया ने दर्श कराए दे, यही है सवाल री, दर्शन किए ते मेरे मीटेंगे जंजाल री। मैया ने दर्श कराए दे, यही है सवाल री, दर्शन किए थे मेरे मीटेंगे जंजाल मेरे। उत्तर राज हिमालय गिर से मैं दर्शन को आया हूँ, तेरे
लाल का दर्शन पाऊं मैया यही मनोरथ लाया हूँ। उतर राज हिमालय गिरि से तेरे लाल का दर्शन पाऊं। अरे हो उत्तर राज हिमालय गिरि से मैं दर्शन को आया हूँ। तेरे लाल का दर्शन पाऊं यही मनोरथ लाया हूँ। अरे लाल का दर्श कराए दे, लाल का दर्श कराए दे, नैनन की तपन बुझाए दे, यही है सवाल री। दर्शन किए के मेरे मीटेंगे जंजाल री। मैया ने कदर्श कराए, यही है सवाल री। दर्शन किए थे मेरे मीटेंगे जंजाल। माँ हमें लाल का दर्शन करा दो। माँ ने कहा बाबा बड़े विचित्र हो तुम, दर्शन के लिए तुम आए हो, योगी हो महात्मा हो। योगी और महात्मा दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। मठ मंदिर में जाकर भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं, या किसी मंदिर में जाकर संत महात्मा का दर्शन करते हैं। दर्शन के लिए तो मठ है, मंदिर है, संत महात्मा है, तीर्थ है, ये सब है जगह ना। कि तुम दर्शन के लिए आए हो आज एक ग्वाल के घर पर, ये ग्वालिन के बच्चे को देखने के लिए। बोलो दर्शन करना हो, किसी मठ मंदिर में जाओ, किसी देवालय में जाओ, देवता का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, संत का दर्शन करो। अरे मैया शंकर जी बोले तू अभी लाला को जानती नहीं है ना, ये बात है। तेरे को पता नहीं है लाला के विषय में। तेरा लाला सामान्य कोई जीव नहीं है। मैं प्रभु का दर्शन करने ही आया हूँ। मैं ग्वाल के बच्चे का दर्शन करने नहीं आया हूँ। मैं अखिल ब्रह्मांड नायक जो हैं उन्हीं का दर्शन करने आया हूँ। मैया के हृदय में इतना वात्सल्य का प्रभाव है कि मैया कन्हैया को भगवान समझने में उनको नहीं बन रहा है। उतना उनको वात्सल्य ही है कि महिमा मैया को हृदय में आती नहीं। शंकर जी ने कहा मैया दर्शन करा देगी, मैं बहुत आशा लगा के आया हूँ। तो तेरा नाम गाता रहूँगा, तेरी महिमा गाता रहूँगा, आशीर्वाद दे के जाऊँगा, तेरा लेके आ जाऊँगा, आशीर्वाद दे के जाऊँगा। तेरा लाला आनंद से रहेगा। जहाँ जाऊँगा वहाँ तेरी बड़ाई करूँगा।